बहुत बहुत बधाई हो कनाडा वीजा के इच्छुक लोगों को, वो चाहे कोई भी कैटेगरी के लोग हैं, वो चाहे स्टडी, टूरिस्ट, ओपन वर्क वीजा, पीआर या फिर अपनी सिटीजनशिप की फाइल की वेट करते हुए कैंडिडेट्स हैं। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आईआरसीसी के मेंबर्स जो स्ट्राइक पे गए थे, वो स्ट्राइक अब खत्म हो गई है। ऑलमोस्ट 1,55,000 एम्प्लॉयज यानी कि 1,55,000 एम्प्लॉयज के आसपास लोग जो हैं आईआरसीसी के स्ट्राइक पे गए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,20,000 एम्प्लॉयज वापस काम पे रिज्यूम हो गए हैं। 35,000 अभी भी स्ट्राइक पे ही हैं, बट हम सब ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो भी वापस काम पे आ जाएंगे। बट अगर इतना बड़ा नंबर काम पे वापस आ गया है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की फाइल्स, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में है, वो चाहे कनाडा से डली है या इंडिया से डली है, उन फाइल्स के डिसीजन अब बहुत ही क्विक आने शुरू हो जाएंगे। पिछले 10 दिनों में हमने ये देखा था कि जो भी फाइल्स एम्बेसी में डली हैं वो रिव्यू में नहीं आ पा रही हैं क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी। बट आई थिंक वो अब सारी फाइल्स रिव्यू में आ जाएंगी इमीडिएटली। और मुझे जो डर था कि कोई फाइल अगर 1 महीना वीजा में पहले डिसीजन में ले रही थी, वो अब 3 महीने लेगी, बट मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा टाइम लगने वाला है। सो अगर आपका सितंबर इनटेक है तो डरे मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थे मुझे कि हम सितंबर इनटेक के स्ट्राइक के चक्कर में अगर डिले हो गया डिसीजन तो हमें डेफर कराना पड़ जाएगा, हमारे 6 मंथ्स वेस्ट हो जाएंगे। सो वी ऑल होप कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डिसीजन 10 दिनों की वजह से डिले हुए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट अब क्योंकि वापस हो गए हैं सारे काम, एम्प्लॉयज काम पे आ गए हैं, तो आपकी डिसीजन, जो एक वीजा पहले 20 दिनों में आ रहा था, हो सकता है आप 35-40 डेज ले, बट इससे ज्यादा टाइम मुझे लगता है कि नहीं लगेगा। बट स्टिल थोड़ी सी भी गुंजाइश अभी लेके चलिएगा, बट बाकी सब नॉर्मलाइज हो गया है। आप डरे मत, कोई भी तरह की फाइल अगर आप डाल रहे हैं बेझिझक डालें। सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे पड़े थे कि हमने तो अब भी फाइल डाली है, अगर फाइल कहीं स्टक हो गई तो डिसीजन हमारी फाइल का लेट ना हो जाए। वी होप अब ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू।